नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर ने ली आला अधिकारियों की बैठक, जनता कर्फ्यू व ग्रामीण स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर दिया जोर। 45 प्लस के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए शुरू की गई मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट। पुलिस को दिगर विवाद की फुटेज देना भारी पड़ा बैंक कर्मी को, बदमाशों ने किया घर पर पथराव। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की गाथा जुड़ी है उज्जैन के रत्नाकर सागर से, स्कंद पुराण में है उल्लेख। और दिन दहाड़े चोर ने चुराया 2 पहिया वाहन, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन व ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने ली आला अधिकारियों की बैठक। कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बृहस्पति भवन में जिले के विभिन्न एसडीएम एवं उज्जैन शहर के इंसिडेंट कमांडर व पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए विस्तार से निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकित अस्थाना, अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, रविंद्र वर्मा, आकाश भूरिया एवं शहर के सभी इंस्टेंट कमांडर व नगर पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आने वाले 9 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिले में वर्तमान में पॉजिटिविटी दर कम हुई है, लेकिन इसको और अधिक नीचे ले जाने का काम सभी इंसिडेंट कमांडर, एसडीएम व एसडीओ पुलिस का है। वे 31 मई तक कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन करवाएं। देखिए, निश्चित रूप से ये जनता का जो हमको सहयोग मिला है और जो लॉकडाउन की सख्ती रही है उसके सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं। और पिछले विगत दिवस में 4-5 दिनों में अगर देखें तो हम लोगों ने जो टेस्ट की संख्या है, जो हम लोग सैंपल लेते थे, उनकी संख्या हमने और ज़्यादा बढ़ाई है। 1500-1600 से बढ़ा के हम लोग 2200, 2400, 2500 तक लेके गए हैं। उसके बाद भी संख्या न केवल कम हुई है बल्कि पॉजिटिविटी हमारी अब 5 से 10% के बीच में आ गई है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और 31 तारीख तक का जो हमारा ये लॉकडाउन है, इसका हम लोग और कड़ाई से पालन कराएंगे, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि संक्रमण की चेन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए। इक्का दुक्का जो केसेज रहेंगे उनको हम लोग अलग से मॉनिटर करते रहेंगे। ये ज़रूर है कि अभी संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी वायरस लोड बहुत ज़्यादा है। चाहे उज्जैन शहर की बात करें, कई सारे गाँवों में हम लोग बात करें, तो हमको अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो ये कार्रवाइयाँ हैं सख्ती के उल्लंघन की, इसको हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इनमें हम लोग 31 तारीख तक कोई भी कमी नहीं लाने वाले। टीकाकरण केंद्रों की अव्यवस्था और नागरिकों के सुस्त रवैये से कमजोर पड़ा टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए अब तैयार की गई मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का काम शुरू किया गया था, मगर धीरे धीरे ये अभियान टीकाकरण केंद्रों की अव्यवस्था और नागरिकों के डूल-मूल रवैये से सुस्त पड़ गया। इसी को ध्यान में रखकर 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट आरंभ की गई है। मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जा सके। मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट के वाहनों को स्थानीय कोठी भवन से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक श्री पारस जैन, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, एएसपी श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला, निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंगल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दिगर विवाद के सीसीटीवी फुटेज बैंक कर्मी द्वारा पुलिस को देना पड़ गया महंगा। बेखौफ बदमाशों ने बैंक कर्मी के घर पर पत्थर बरसाकर की तोड़फोड़। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश कॉलोनी निवासी बैंक कर्मी नितिन कुमार वर्मा के सामने मकान में स्थित 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके चलते नितिन वर्मा ने अपने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए घटना के फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए। इसी से गुस्साए बदमाशों ने देर रात बैंक कर्मी के घर पत्थरबाजी कर दी। रात 10:30 बजे के लगभग गोपी ठाकुर, उदय सतोरिया व
अन्य बदमाश साथियों द्वारा नितिन वर्मा के घर की खिड़की दरवाजों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिससे नितिन वर्मा घायल हो गया और घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। इन बदमाशों द्वारा पूर्व में भी वर्मा के घर पर हमला किया गया था, जिसकी शिकायत महाकाल थाना में की गई। हमले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आते ही बदमाश वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। जिस वक्त आरोपियों द्वारा पत्थरों से घर पर हमला किया गया, उस वक्त घर में एक छोटा बच्चा भी मौजूद था और वो पत्थरों से बाल बाल बच गया, नहीं तो उसे गंभीर चोटें आती। वर्मा द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जिसके चलते आरोपियों की पहचान हो पाई। घटना के संबंध में नितिन वर्मा की बहन रितिका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, 2 अक्टूबर के दिन यहाँ के कुछ आवारा लड़के जो चाकू छुरे और धंधा करते हैं, पूरा वही बेचते 2 नंबर का। वो पापा हमारे पुराने घर पे बैठे थे, पापा ने मना किया उनको, तो चाकू लेके आए। हमने महाकाल थाने में कंप्लेंट करी, उस समय कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद जब मैंने कैमरे वैमरे लगवाए घर में, हमारे घर के सामने एक भैया रहते हैं, उनके यहाँ 15 से 20 लड़के 14 जनवरी के दिन मारने गए थे। जब हमने सीसीटीवी फुटेज उनको दी, उसके बाद से पूरे जो लड़के हैं जो ये आतंकवादी वाला काम करते हैं, वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। मुझे बोलते तेजाब डाल देंगे। कल के दिन इन लड़कों ने सुबह पापा को गाली दे के गए और शाम को पथराव कर दिया। पथराव की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास और कैमरे भी पूरे फोड़ के चले गए वो लोग। और कौन लोग थे, क्या नाम आपको? उसमें हाँ, एक तो उदय सत्तोरिया और मयूर ठाकुर करके हैं, उसका भाई का पूरा क्लियर नाम, वो फुटेज भी आई है। डंडा कैमरा मारते और ऊपर इतने पत्थर मारे हैं, मेरे भैया के हाथ में लगी भी है, दोनों हाथ में। और ये लोग पहले भी चाकू लेके आए हैं। मैंने एसपी सर के यहाँ भी शिकायत की थी, लेकिन जब इनको 2-3 दिन इनको थाने बंद किया, तो उसके बाद हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए कि रास्ते में नौकरी पे जाएगी तो इसको तेजाब डाल देंगे इसके ऊपर। और अभी भी कल इन्हें इतने पथराव किए हैं कि पूरी फुटेज है, आप लोग देख सकते हैं। घटना के बारे में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कहा, मामला जांच में है, कार्रवाई की जाएगी। कल रात 10:15 बजे की घटना है। फरियादी द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका मकान जो कि गणेश कॉलोनी में है, वहां पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किया गया है। बाद में आरोपियों को हमने ज्ञात किया है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपी अभी फरार है। सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे जा रहे हैं और मामला जांच में है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। सप्त सागरों में से उज्जैन का रत्नाकर सागर अपने आप में समेटे हुए है विष्णु भगवान की मोहिनी स्वरूप की संपूर्ण गाथा। स्कंद पुराण में भी है उल्लेख। धर्मधानी नगरी उज्जैनी महाकाल ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि शक्तिपीठ तथा सिंहस्थ भूमि के रूप में विश्वविख्यात है। कम लोग ही जानते हैं कि अमृत की जिन बूंदों के छलकने से उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ लगता है, उस अमृत का बंटवारा उज्जैन में रत्नाकर सागर के तट पर हुआ। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को भ्रमित कर देवताओं को अमृत बांटा था। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। देवता और दानवों ने मिलकर गुजरात के दक्षिण तट पर समुद्र मंथन किया। धर्मशास्त्र के अनुसार समुद्र मंथन से संपूर्ण 14 रत्न प्राप्त हुए थे। इनमें अमृत व हलाला विष भी था। इनके बंटवारे को लेकर जब देवता और दानवों में मतभेद उभरने लगा, तो महर्षि नारद जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत का पान कराया। पश्चात नारद जी द्वारा अन्य रत्नों का वितरण किया गया। उज्जैन में नारद जी ने भगवान विष्णु को सर्वप्रथम कौस्तुभ मणि, माता लक्ष्मी, सारंग धनुष तथा पंचजन्य शंख प्रदान किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इसी भूमि पर माता लक्ष्मी से विवाह किया। पद्मा अर्थात लक्ष्मी का स्थान होने से यह नगरी पद्मावती कहलाई। महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्था के निदेशक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने अपने शोध पत्रों में भी इसका उल्लेख किया है। आज हम उसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं। महाकाल शोध संस्थान के डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी से इस संबंध में हम जानकारी देते हैं कि क्या था उस वक्त जब अमृत मंथन हुआ था, उसमें उज्जैन का क्या इतिहास है। उसमें अमृत मंथन हुआ था, वह गुजरात के दक्षिण भाग में अमृत का मंथन हुआ। वहाँ से जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को देख करके सारे देवता और दानवों ने प्रयास किया कि लक्ष्मी मुझे वर्ण कर ले, लेकिन नारद जी ने उनको समझाया कि उसे स्वतंत्र रखा जाए। वह महिला जिसको चाहे उसको अपने पति के रूप में वर्ण करे। उसको स्वतंत्र रूप से महालक्ष्मी जी ने
भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और इसलिए लक्ष्मी नारायण वहाँ हो गए। लेकिन विधिवत विवाह उनका वहाँ नहीं हुआ था, वह विवाह उनका यहीं इसी उज्जैन में रत्नाकर सागर पर ही हुआ था। इसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं। दूसरी बात, फिर जब वहाँ से अमृत प्राप्त हो गया, 14 रत्न प्राप्त हो गए, उसके अतिरिक्त और सारे रत्न प्राप्त हो गए, तब देवता और दानवों में आपस पुनः से कलह चालू हो गया कि ये तो मुझे चाहिए घोड़ा, उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी, पारिजात, कल्प वृक्ष, कामधेनु इत्यादि जो रत्न निकले उनको सब लेने के लिए तत्पर हो गए। विवाद की स्थिति को देख करके नारद जी ने और सारे देवताओं ने मिल करके भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु, ये अमृत के लिए सब आपस में लड़ मरेंगे, आप कोई ऐसा प्रयत्न करिए कि जिससे यह विवाद शांत हो जाए। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और वह तिथि थी एकादशी, जो आज और कल यानी कि रविवार को, ये 2 दिनों में वह तिथियां हैं। इसका बहुत पौराणिक महत्व है, हमें मोहिनी एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। फिर अमृत बंटवारा वहाँ नहीं हुआ, रत्नों का बंटवारा वहाँ नहीं हुआ। इसके बाद सारे देवता भगवान विष्णु के और मोहिनी के पीछे पड़ गए कि या तो हमें अमृत पिलाओ या तो मोहिनी हमें दे दो। तो इस कारण से भगवान विष्णु वहाँ से भगे और पलायन करके पहला पड़ाव उनका हुआ नासिक में। गोदावरी के तट पर भगवान विष्णु ने अवसर देख करके देवताओं को अमृत का पान नासिक में भी कराया। फिर देवताओं और दानवों ने इस सारी विषयों को देखा तो दानवों को संदेह हुआ कि भगवान विष्णु हमारे साथ छल कर रहे हैं और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और हमें जो है मदिरा पिला रहे हैं। तो वहाँ से फिर जब विवाद की स्थिति हुई तो भगवान विष्णु वहाँ से भगे और सारे देवता उनके पीछे लगे, उसी मोहिनी रूप के पीछे भगते हुए उज्जैन आ गए। सभी देवता और दानव सब मिल करके उज्जैन के इसी रत्नाकर सागर में, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी उस पवित्र स्थान पर आकर के बैठे और रत्नों का विभाजन किया। यहाँ तक कि अमृत जिसको कहते हैं अमृत का बंटवारा, तो अमृत का विभाजन भी यहीं घूम फिर करके चारों तरफ, यहाँ से छिप्रा तट पास में ही है, छिप्रा में जा करके कहीं, क्योंकि वहाँ से छुप छुप करके पिलाना पड़ रहा था, तो यहाँ इस स्थान पर सारे रत्न बांटे और यहाँ से थोड़ी दूर और जा करके छिप्रा तट पर जो है अमृत का बंटवारा किया, जो वह अमृत छलका। और इसी कारण से यहाँ 12 वर्षों में जब सिंहस्थ महापर्व होता है। 2 पहिया वाहन पे आराम से बैठे हुए चोर ने कुछ ही देर में करामात दिखाते हुए कर ली वाहन की चोरी। स्थानीय भाट गली निवासी सुमित चौहान की एक्टिवा घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक युवक उस पर आकर बैठ गया। कुछ देर रेकी करने के बाद मास्टर चाबी से ताला खोलकर दिन दहाड़े वाहन ले उड़ा और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बाबत जानकारी देते हुए वाहन मालिक सुमित ने बताया, कल भाट गली में हमारे घर के नीचे गाड़ी एक्टिवा रखी हुई थी, है ना। तो चोर था, उसने 2-1 बार देखा, इधर उधर देखा और फिर थोड़ी देर गाड़ी में बैठा रहा। फिर गाड़ी में चाबी, जेब में से चाबी का गुच्छा निकाला और मतलब चोरी था उस हिसाब से वो पूरा उसने अलग अलग चाबियों से ट्राई करा गाड़ी खोलने के लिए। फिर गाड़ी खुली तो वीडियो में देखा जिस हिसाब से वो गाड़ी चुराते हुए गया, उसने पूरी रेकी वगैरह की और इस हिसाब से भाट गली में दिन दहाड़े कल गाड़ी चोरी हुई है। और इसको हमने इस रिपोर्ट थाने में कोतवाली में करवा दी और इसका वीडियो भी कोतवाली में दे दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर का विधिवत किया शुभारंभ। ग्रामों में लगातार खोले जा रहे हैं कोविड सेंटर। शुभारंभ की विधिवत परंपरा का निर्वाह करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम बामोरा और नलवा में 10-10 बेड के क्वारंटाइन सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, सीईओ जनपद पंचायत श्रीमती हेमलता शर्मा, एसडीएम जगदीश मेहरा एवं गणमान्य उपस्थित थे। मंत्री ने सरपंच और सचिव से जानकारी ली कि ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें 10 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। इसी तरह डॉक्टर यादव ने ताजपुर में क्वारंटाइन सेंटर का शुभारंभ कर टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा कर जागरूकता पर जोर दिया। मक्सी रोड स्थित पीटीएस कोविड सेंटर में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निरीक्षण कर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी, जो इस दौरान मौके पर मौजूद थे। एकादश ब्राह्मणों द्वारा कोरोना महामारी की समाप्ति हेतु राम जनार्दन मंदिर में भगवान का अभिषेक किया गया। वह 1.25 लाख राम नाम का जप किया गया।
शहर के पीपली नाका क्षेत्र स्थित राम जानकी मंदिर में 11 ब्राह्मणों द्वारा अष्टमी और नवमी पर 1.25 लाख श्री राम नाम का जप अनवरत किया गया। साथ ही राम, सीता और लक्ष्मण का दूध, दही और शहद से अभिषेक किया गया। इसके बाद पुजारियों द्वारा भगवान की भव्य आरती की गई। कोरोना मुक्ति हेतु किए गए इस आयोजन की जानकारी देते हुए पुजारी दीपक शर्मा ने बताया, आज एकादश ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर जानकी अष्टमी नवमी के अंतर्गत भगवान राम जानकी मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी का अभिषेक किया गया। सभी जो आज के समय के अंतर्गत जो चल रहा है कोरोना रोग महामारी और अनेक विपदाएं जो आ रही हैं, इनको दूर करने के लिए भगवान रामचंद्र जी जो भगवान शिव के भी गुरु हैं, उनका यहाँ पर हमने भक्ति भाव से एकादश ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण मंडली के द्वारा यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया गया। जैन संत मुनि सागर जी की उपस्थिति में विक्रमादित्य कोविड सेंटर पर निःशुल्क परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। सिटीजन फॉर कोविड रेस्पॉन्स, दिगंबर जैन समाज और सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में विक्रमादित्य कोविड सेंटर पर निःशुल्क परामर्श केंद्र शुरू किया गया। गोपाल माहेश्वरी ने बताया, सेंटर के लिए विजयेंद्र ने सेवार्थ भवन उपलब्ध करवाया। इसमें रोज दोपहर 12 से 2 बजे तक मरीजों को डॉक्टर सोनाली अग्रवाल निःशुल्क परामर्श देंगी। सेंटर का शुभारंभ मुनि सागर जी महाराज व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघ संचालक अशोक सोहनी ने किया। इस अवसर पर अशोक जैन चायवाला, सचिन कासलीवाल, नितिन गरुड़, रवि जी सोलंकी, अनुराग जैन, मुर्तजा बड़वाहवाला, धर्मेंद्र जैन, अनिल लिग्गा मौजूद थे। यहाँ से सारे ही जो कोविड से रिलेटेड संबंधित इलाज है वो हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मेडिकल चेकअप के साथ साथ मेडिसिन भी मिलेंगी पेशेंट को, इन्वेस्टिगेशन की सुविधा भी होगी। तो 12 से 2 का समय फिलहाल निश्चित किया गया है। और सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की पहुँच नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग वहाँ टाइफाइड करके बॉटल चढ़ा के काफ़ी केस बिगाड़ लेते हैं, तो वहाँ पे अप्रोच करके वहाँ के मरीजों को यहाँ लाकर उनका इलाज कर रहे हैं। इसकी वजह से कोरोना का संक्रमण जो बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है, उसको रोक। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगरवासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। जो आप इन दिनों सावधानियां रख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आप मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि लोग हॉस्पिटल थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा बीमार होने पर अस्पताल आ जाए, थोड़े बहुत लक्षणों, थोड़ी सर्दी, जुकाम, बुखार, हल्का सा बुखार या पेट दर्द, बदन दर्द, थोड़ी तकलीफ होने पे ही जल्दी हॉस्पिटल आए, जल्दी जांच करवाएं, जल्दी इलाज लें तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लोग एक हॉस्पिटल आने में देर करते हैं, उसके बाद कोरोना की जांच करने में और ज़्यादा देर करते हैं, काफ़ी दिनों तक जांच ही नहीं कराते हैं। उसी वजह से परेशानियां आ रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी थोड़े से लक्षण होने पे हॉस्पिटल आएँ। और हम यहाँ से उसको कोरोना प्रिवेंटिव दवाइयाँ भी दे रहे हैं, काढ़ा दे रहे हैं, गोलियाँ दे रहे हैं, अणु तेल दे रहे हैं नाक में डालने के लिए, उनका उपयोग करें। धन्यवाद। और आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कलेक्टर ने ली आला अधिकारियों की बैठक, जनता कर्फ्यू व ग्रामीण स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर दिया जोर। 45+ के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए शुरू की गई मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट। पुलिस को दिगर विवाद की फुटेज देना भारी पड़ा बैंक कर्मी को, बदमाशों ने किया घर पर पथराव। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की गाथा जुड़ी है उज्जैन के रत्नाकर सागर से, स्कंद पुराण में है उल्लेख। और दिन दहाड़े चोर ने चुराया 2 पहिया वाहन, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।